Hello everyone. Students, today I have brought for you an MCQ exercise in active passive voice asked in several competitive examinations conducted by the SE. आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सरला चेंज द कर्टेंस। जब भी एक्टिव से पैसिव की ओर मूव करें तो सबसे पहले पकड़ें ऑब्जेक्ट को, उसे बना लेना है पैसिव सब्जेक्ट, फिर क्रिया को टेंस के अनुरूप चेंज कर देना है पैसिव में। तो आपका ऑब्जेक्ट है द कर्टेंस, आपकी शुरुआत द कर्टेन से होनी चाहिए। उसके बाद आप क्रिया को देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव वॉज या वर। चूंकि यहाँ कर्टेंस आपका बहुवचन है अतः वर से क्रिया बननी चाहिए, वर चेंज्ड। सरला आपका डेफिनिट एजेंट है, ये बाय के साथ लास्ट में चला जाएगा। तो देखें ऑप्शंस को। नंबर ए सरला चेंजेस, यहां शुरुआत सरला से हुई है अतः ये करेक्ट नहीं है। नंबर बी द कर्टेन्स वर चेंज्ड बाय सरला, बिल्कुल सही जा रहा है। द कर्टेन्स प्लूरल है, वर चेंज्ड पैसिव वर्ब सही है और सरला बाय के साथ एजेंट बनी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द कर्टेन यहां ऑब्जेक्ट कर्टेन्स प्लूरल को सिंगुलर कर दिया गया, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर डी सरला वॉज द वन, यहां सरला से शुरुआत हुई है और कर्टेन्स को एडजेक्टिव क्लाउज में डाल दिया गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। So your correct answer is number B. The curtains were changed by Sarla. Now come to question number 2. The movie critic wrote a sarcastic review. आपका ऑब्जेक्ट है अ sarcastic review, यही बनेगा सब्जेक्ट और क्रिया wrote का पैसिव हो जाएगा रिव्यू के अनुसार was written. So आइए शुरुआत देखते हैं नंबर ए में। अ sarcastic review बिल्कुल करेक्ट, was written ये भी करेक्ट वर्ब जा रहा है by the movie critic. So this is the correct answer students. नंबर बी अ रिव्यू से sarcastic एडजेक्टिव हटा करके उसे एडजेक्टिव क्लॉज में प्लेस किया गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर सी sarcastic रिव्यूज, ऑब्जेक्ट रिव्यू को प्लूरल कर दिया गया, दिस इज नॉट करेक्ट। अ sarcastic रिव्यू टेंस को चेंज कर दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लाया गया, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आगे बढ़ने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लेते हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। द लेबरर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, आपका ऑब्जेक्ट है द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, इससे आपके पैसिव की शुरुआत होनी चाहिए। क्रिया पेव्ड पास्ट इंडेफिनिट है, रोड स्ट्रेच आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वॉज पेव्ड होना चाहिए। आइए देखते हैं नंबर ए में द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज पेव्ड, यहाँ टेंस पास्ट से प्रेजेंट हो गया है अतः ये करेक्ट नहीं है। नंबर बी पेविंग ऑफ द पास्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नंबर सी द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज पेव्ड बाय द लेबरर्स इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑब्जेक्ट द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड से शुरुआत हुआ है, क्रिया वॉज पेव्ड पैसिव बिल्कुल करेक्ट है। लेबरर्स आपका डेफिनेट है तो बाय के साथ ये एजेंट बनकर आ गया है, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर डी पेविंग फिर आपके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया गया है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नंबर 4 ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब, आपका ऑब्जेक्ट है हिज एप्लीकेशन फॉर न्यू जॉब और करने वाला यानी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ही। तो यदि यहां हिज रखते हैं तो फिर बाहिम छोड़ना होगा और यदि बाहिम हमें ऑप्शन में मिलता है तो फिर हिज को चेंज करके आर्टिकल द कर देना होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है। तो नंबर ए देखिए दी एप्लीकेशन, नंबर बी दी एप्लीकेशन, नंबर सी दी एप्लीकेशन नहीं है, नंबर डी आपका दी एप्लीकेशन नहीं है। तो नंबर सी और नंबर डी तो आपका ऐसे ही एलिमिनेटेड हो गया। अब आइए नंबर ए और बी में से हम सेलेक्ट करें। तो नंबर ए को पढ़ लें आप, दी एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब इज, यहां टेंस परिवर्तन कर दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दिस इज नॉट करेक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर नंबर बी श्योर हो गया स्टूडेंट्स। द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, तो आपकी पैसिव की शुरुआत अ मूवी से होनी चाहिए। आपकी क्रिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन्फिनिटिव के साथ, तो आपकी क्रिया मूवी के अनुसार इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस गोइंग और तब टू के साथ बी लगाकर वॉच को पास्ट पार्टिसिपल कर देंगे टू बी वॉच्ड।
इस तरह के ऑप्शन आपको मिलने चाहिए। तो आइए नंबर ए में देखते हैं, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माय फ्रेंड्स टुनाइट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लें। माय फ्रेंड्स शुरुआत अ मूवी से नहीं हुई है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर सी, अ मूवी वॉज, यहाँ टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में किया गया, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर डी, माय फ्रेंड्स विल, यहाँ भी टेंस परिवर्तन किया गया, प्लस ये माय फ्रेंड्स से शुरुआत हो रहा है, अ मूवी से नहीं हो रहा है, अतः ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नाउ कम टू नंबर 6, सुनीता विल बेक 2 डजन कप केक्स फॉर द बेक सेल, आपका ऑब्जेक्ट है 2 डजन कप केक्स, इससे शुरुआत करेंगे। तो देखिए आपकी शुरुआत है सब में फॉर द बेक सेल, बेकिंग ऑफ 2 ये मॉडिफाइड कर दिया गया, डी बेकिंग ऑफ 2 डजन, ये आपका दोनों का दोनों ऑप्शन सी एंड डी इनकरेक्ट है। आपको 2 में सेलेक्ट करना है, नो प्रॉब्लम। फॉर द बेक सेल जो लास्ट में था उसको फ्रंट पे कर दिया गया है कॉमा के साथ, इट इज करेक्ट। नाउ अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट है 2 डजन कपकेक्स को कुकीज में चेंज कर दिया गया, नो प्रॉब्लम। 2 डजन कुकीज, अब यहां की क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो पैसिव होनी चाहिए विल बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए ऑप्शन ए में देखते हैं, फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज विल बी बेक्ड बाय सुनीता इज द राइट आंसर, जबकि नंबर बी में आर बेक्ड टेंस को चेंज कर दिया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एड, आपका ऑब्जेक्ट है माई ऑनलाइन एड, यही पैसिव की शुरुआत करेगा, यानी पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। आपकी क्रिया रिस्पॉन्डेड पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव में इसका वॉज या वर प्लस मेन वर्ब 3 रिस्पॉन्डेड आपको मिलना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए देखें, माई ऑनलाइन एड शुरुआत है, माई ऑनलाइन एड शुरुआत है। नंबर सी रिस्पॉन्स, नंबर डी रिस्पॉन्स से शुरुआत है तो सी और डी आपका एलिमिनेटेड हो गया। आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, माई ऑनलाइन एड वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड, यस नो वन के नेगेटिव को यहाँ एडवर्ब नॉट के रूप में लिया गया, नो प्रॉब्लम। एंड नो वन को एजेंट बनाकर एनी वन के रूप में लाया गया, नो प्रॉब्लम। हालांकि बाय एनी वन नहीं होना चाहिए था बिकॉज इंडेफिनिट सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड एज बाय प्लस एजेंट। एनीवे दोनों में चूंकि बाय एनी वन है तो हम इसे ही लेंगे। सो माई ऑनलाइन एड वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू, प्रीपोजिशन टू अपनी जगह पर रह गया है, बाय एनी वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी को देखें, माई ऑनलाइन एड इज, यहां टेंस चेंज कर दिया गया है, सो दिस इज रॉन्ग, हेंस योर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, हु टॉट यू टू राइट, आपका सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, ये या तो बाय हुम से शुरू करेगा या हु से शुरू करता है तो प्रीपोजिशन बाय लास्ट में चला जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस को। तो बाय हुम सब्जेक्ट पैसिव में आपका बनेगा यू, चूंकि यहां ऑब्जेक्ट है तो बाय हुम आर यू, यू पैसिव सब्जेक्ट बना है लेकिन टेंस यहां चेंज कर दिया गया, यहां वर होना चाहिए था, दिस इज नॉट करेक्ट। बाय हुम वर यू, बिल्कुल यहां करेक्ट जा रहा है, वर यू के अनुसार टेंस पास्ट में आपका आ रहा है। सो बाय हुम वर यू टॉट टू राइट इज द करेक्ट आंसर। नंबर सी, हु इज, बाय लास्ट में हु करेक्ट होता लेकिन यहां इज और टू राइड को जीरन बना दिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां वॉज होना चाहिए था, हु वॉज राइडिंग टॉट टू यू बाय, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये रॉन्ग आंसर है। बाय हुम वॉज राइडिंग बीइंग, यहां टेंस परिवर्तन कर दिया गया, यदि होता बाय हुम वॉज राइडिंग टॉट टू यू बाय तो फिर ये करेक्ट होता, हेंस इट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाय हुम वर यू टॉट टू राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, sorry, ओमकार generously donated money to the orphanage, आपका ऑब्जेक्ट है मनी तो पैसिव में सब्जेक्ट इसे होना चाहिए, अर्थात आपका पैसिव सेंटेंस मनी से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्रिया डोनेटेड है पास्ट इंडेफिनिट तो इसके लिए वॉज मनी के अनुसार प्लस डोनेटेड एमी नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, और ओमकार डेफिनिट पर्सन है तो बाई के साथ लास्ट में चला जाएगा। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में मनी से शुरुआत है, ऑप्शन बी में मनी से शुरुआत है, ऑप्शन सी और डी में मनी से शुरुआत नहीं है, अतः सी और डी एलिमिनेटेड, इसको पहले ही कर लेना, इसी तरह छांटना है आपको। नंबर ए को पढ़िए, तो मनी वॉज जेनरसली डोनेटेड टू द ऑर्फनेज बाय ओमकार
टेंस के अनुसार क्रिया बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी में मनी इज, यहां टेंस चेंज कर दिया गया, दिस इज इनकरेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज नंबर ए, मनी वाज जनरसली डोनेटेड टू द ऑर्फनेज बाय ओमकार। Now come to question number 10. The choir really enjoys that piece. Your object is that piece. तो पैसिव की शुरुआत that piece से होनी चाहिए। क्रिया enjoys present indefinite में है, तो piece के अनुसार is लेकर enjoy को main verb 3 enjoyed कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आइए that piece से शुरुआत नंबर ए में है, बी से that piece शुरुआत कर रहा है, शी और डी में that piece से शुरुआत नहीं हो रहा है, तो इसे आप तुरंत एलिमिनेट कर दें। समय जरा भी नहीं गंवाना है आपको, इमीडिएटली आपको एलिमिनेशन में आ जाना है। नंबर ए देखिए, दैट पीस, इसको पूरा पढ़ लें। दैट पीस आर, ये प्रॉब्लम कर रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। अब तो आपका आंसर बी श्योर हो गया, दैट पीस इज रियली एंजॉयड बाय द choir। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी। इस तरह से जब भी आप एक्टिव से पैसिव की ओर मूव करें तो याद रखें, सबसे पहले पकड़ना है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, उसे बना लेना है सब्जेक्ट, फिर क्रिया को पकड़नी है, टेंस के अनुरूप उसे चेंज कर देना है, एजेंट को बाई के साथ, जनरली बाई के साथ लास्ट में प्लेस कर देना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।